नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जोधपुर को जलाने वाले चेहरे और नाम अब बेनकाब हो रहे हैं और पुलिस का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। इंडिया टीवी पर आज हम जोधपुर हिंसा के आरोपियों पर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आपको वो नाम बताएंगे जिन्होंने जोधपुर का माहौल बिगाड़ा। जोधपुर हिंसा में अब तक 18 एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन हिंसा की जो मुख्य एफआईआर दर्ज हुई है उनमें 32 नामजद आरोपी हैं। इंडिया टीवी के पास सभी 32 नामजद आरोपियों के नाम हैं। एफआईआर में दर्ज नाम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। इसमें एफआईआर में दर्ज नाम सोहेल, यूसुफ, आसिफ, कासिम, सलमान और मजीद हैं, जिन्होंने ईद के दिन झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद पत्थरबाजी की, तलवार और सरिये से हमला किया, तोड़फोड़ की। इस एफआईआर में समीर शेख, अनिल सोनी, भूपेंद्र सिंघवी, मयंक रंकावत के नाम भी शामिल है। यानी हिंसा करने वालों में मुस्लिम भी शामिल हैं और हिंदू भी शामिल हैं। एफआईआर की कॉपी एक्सक्लूसिवली आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। 32 नामजद आरोपियों के नाम इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जिसमें हिंदू नाम भी शामिल है, मुस्लिम नाम भी शामिल है। इसमें जो 18 एफआईआर दर्ज हुई है उनमें से जो मुख्य एफआईआर है उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं और जो 32 नाम इसमें दर्ज किए गए हैं उनके बारे में पूरी डिटेल आपको इंडिया टीवी पर ही देखने को मिलेगी। ये 3 तस्वीरें पहले आप देखिए, जहां दंगा हुआ, जिस दिन दंगा हुआ और दंगे के बाद किस तरीके से टारगेटेड घरों पर अटैक किया गया, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जोधपुर से हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य लाइव जुड़ गए हैं, लगातार इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, एफआईआर में क्या क्या डिटेल सामने आई हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है। अब तक के तमाम पुलिस अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि हमने लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 140 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश जितनी भी गिरफ्तारी हुई है वो 151 यानी शांति भंग के आरोप में हुई है। लेकिन ये वो एफआईआर है जिसमें जो 32 लोग हैं ये मुख्य अभियुक्त हैं और इनके ऊपर 307, 195, 253, 138 तमाम मुख्य ऐसी जो गंभीर धाराएं हैं, यानी हत्या का प्रयास, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी अधिकारी पर हमला, सरिया, लाठी डंडे से हमला करना, इस तरीके की तमाम धाराएं लगाई गई हैं। इसमें एक शख्स का नाम है मोनू खान। मोनू खान वो शख्स है जिसकी तलाश संगीन तरीके से की जा रही है, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने चाकू घोंपा था युवक को कर्फ्यू के दौरान, जिस वक्त वो अपने दादा की दवाई लेने जा रहा था, उसके पीठ में चाकू घोंप दिया था। ये मोनू खान है और तमाम वो लोग हैं जिन्होंने दंगा भड़काया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर के मजमून में पूरी बात यह लिखी हुई है कि जिस वक्त झंडा उतारा जा रहा था उस वक्त इन्होंने पहले तो हंगामा मचाया, उसके बाद लाठी डंडे पत्थर लेकर पथराव शुरू कर दिया और जो पुलिसकर्मी उनको बचा रहे थे उस बाकायदा कांस्टेबल का पूरा आरोप लिखा हुआ है कि कुछ युवक ये लोग आए और उन्होंने मेरे ऊपर लाठी और सरियों से मेरे ऊपर प्रहार किया। यानी जिस वक्त पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही थी उस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ है और ये वो नामजद आरोपी हैं और उनके ऊपर मुख्य धाराएं, इनमें कई तो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार चल रहे हैं। कुल मिलाकर अब पुलिस इन तमाम लोगों की तलाशी कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी में तमाम ऐसे चेहरे भी कैद हुए हैं जिनकी हाथ में तेजाब की बोतल, लाठी डंडे, सरिये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, उनके भी इसमें नाम है। लेकिन ये वो नाम है जिसमें 25 जो युवक हैं एक समुदाय विशेष के, वो एक ही इलाके के हैं और उस इलाके में पुलिस लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है जिन्होंने दंगा भड़काने की अहम भूमिका रखी थी। और जिस वक्त जालोरी गेट सर्किल पर हंगामा शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले यही नाम है जो चिन्हित किए गए थे और यही एक ऐसी एफआईआर है जिसमें तमाम संगीन जो धाराएं लगी हुई हैं इन लोगों के ऊपर उनको मेंशन किया गया है। मनीषा, आप रहिए हमारे साथ। ये एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी इस वक्त इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जोधपुर में ही मौजूद हैं। आइए आपको एक एक नाम पूरी तफसील से बताते हैं, इनका ठिकाना बताते हैं और क्या कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। पहला नाम सोहेल का,
राजमहल स्कूल, सदर कोतवाली, जोधपुर सिटी का रहने वाला। इसके अलावा दूसरा नाम यूसुफ निहारिया का, सिलावटों का बाग, सदर बाजार इलाका, ये भी मुख्य जोधपुर शहर का रहने वाला। जोधपुर सिटी यानी कि भीतर का जो इलाका है, पुराना शहर जो है वो। बाबू निहारिया ये भी इसी इलाके में रहता है। सदर बाजार, यानी दोनों की एक दूसरे से जान पहचान होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबदार, इसके अलावा चौथा नाम फैज मोहम्मद मदरसा, सदर बाजार। अब आप ये देख लीजिए, ये जितना इलाका है, ये पूरे एक ही इलाके से आने वाले नाम और चेहरे हैं। ये अभी 4 नाम हमने आपके सामने रखे। आइए आगे के और नाम आपको बताते हैं, कौन कौन जोधपुर दंगे के आरोपी हैं और किस तरीके से उन्होंने जोधपुर की शांति को भंग करने का प्रयास किया। पायलट सदर बाजार का रहने वाला, इसके अलावा आसिफ, ये भी सदर बाजार का रहने वाला है। असदुल्ला और नाबिल, घोड़ों का चौक इलाका। आप देखिए, ये पूरा इलाका जो है, पुराना शहर जोधपुर सिटी, इसी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के ये नाम हैं जो एफआईआर में सामने आए हैं। जोधपुर दंगे के आरोपी के एक नाम इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें एक नाम इमरान मोदी, कासिम, मोहम्मद हुसैन और सलमान का भी। और अगर इनके भी पते ठिकाने आप देखेंगे तो सदर बाजार के ही दिखाई दे रहे हैं। इलाका सब आसपास का है। ये सिलावटों का बास अगर आप कह लें, ये जिस हरियाधाना हवेली की बात की जा रही है उस इलाके की बात कर ले, मोती चौक, नेशनल हैंडलूम, सिलावटों का बास, सदर बाजार, ये सब आसपास एक ही इलाके के रहने वाले ये सभी नाम हैं। शहनवाज, मजीद, अब्दुल हादी और इसके अलावा मगरूफ। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, ये जो नाम देख रहे हैं हम, इसमें चाहे मोनू खान हो, चांद खान हो, समीर शेख हो या फिर मनीष सोनी हो, ये सभी एक ही इलाके से आने वाले चेहरे हैं, एक ही इलाके से आने वाले नाम हैं। चलिए एक एक करके तमाम नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। अब इसमें चाहे चांद खान हो, कोई समीर शेख हो या फिर मनीष सोनी हो, इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी अमित पालित न्यूज रूम से भी जुड़ गए। ये जो 32 नाम हम इस वक्त अमित दिखा रहे हैं दर्शकों को, इंटरेस्टिंग ये है कि सब एक ही इलाके से आने वाले हैं। अब इसमें हिंदू भी शामिल है, इसमें मुसलमान भी शामिल है। एक शक पैदा होता है कि पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से कहीं साजिश को तो ये अंजाम दिया गया। नहीं, बिल्कुल आप जैसा कह रही हैं कि जिस तरह से हमने तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरह से जो एक मोहल्ला था हिंदुओं का, उस पर पूरा का पूरा जो अटैक होता है मुस्लिम मोहल्ले की ओर से, और उनके पास जिस तरह के हथियार थे, ऐसा तो होगा नहीं कि घर से बस निकाला और कूद पड़े, पहले से तैयारी की होगी। और दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि जिस दिन नमाज पढ़ने के बाद जिस तरह से सब लोग इकट्ठा हो गए थे, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात बोलता है कि ये पहले से तय था कि उनको क्या करना है। लेकिन अब जो नाम आप देखते हैं कि जैसा कि आपने नाम तो बहुत सारे बताए दिए, लेकिन बाकी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि आपने सोहेल का नाम लिया, यूसुफ का नाम लिया, और देख लीजिए सब एक ही इलाके से आ रहे हैं, सदर बाजार के इलाके के हैं। सफदर है, पायलट है, आसिफ है, असदुल्ला है, नाबिल है, इमरान मोदी है, कासिम है, मोहम्मद हुसैन है, सलमान, शहनवाज, माजिद, अब्दुल। इसी तरह से एक एक आप पन्नों पर जाते हैं तो आपको नाम देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिए कि बाबू नारिया, पायलट, आसिफ, असदुल्ला, ये जो सारे नाम एक के बाद एक आए जा रहे हैं, ये अपने आप में सिर्फ बताते हैं कि, लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि जो नाम इन्होंने यहाँ पर सारे दर्ज किए गए हैं मीनाक्षी, और ये तो सारी की सारी तहरीर दी गई है कि क्या क्या हुआ था, लेकिन इन नामों में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपने इन नामों को आइडेंटिफाई कैसे किया। क्योंकि जितने नाम यहाँ दिख रहे हैं, अगर उन्होंने 100 लोगों में भी पकड़ा है, हमने तो फुटेज में देखा ना कि कितने लोग थे जो वहाँ वीडियोस थे, वहाँ पर तो 100 लोग नहीं थे ना, 100 लोग से ज़्यादा लोग थे। आपने उनको आइडेंटिफाई करने के पीछे क्या किया? तो नाम यहाँ पर जिस हिसाब से दिख रहे हैं, और ज़्यादा नाम होने चाहिए थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर दंगा फैलाया। और जो लोग चौराहे पर इकट्ठा हुए थे, चौराहे पर इकट्ठा होकर जिन्होंने वहाँ पर गाड़ियाँ तोड़ी थी, जिन्होंने ATM तोड़े थे, शोरूम तोड़े थे, क्या उन लोगों के बारे में लिखी गई है? क्योंकि यहाँ पर एक मोटा चीज़ें लिखी गई हैं, स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है। एक गली में हमने देखा था किस तरह सुनारों के बस्ती पर हमला हुआ था, दूसरा हमने देखा था चौराहे से किस तरह से पूरे शहर के ऊपर हमला हुआ था। तो अलग अलग इंसिडेंट में किस तरह से इन्होंने आइडेंटिफाई किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है पुलिस के लिए भी। बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जोधपुर के
दंगाइयों में से कुछ चेहरे अभी एक्सपोज हुए हैं, लेकिन अभी बहुत से चेहरे और एक्सपोज होने बाकी हैं और इनके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है ये भी अब पता लगाना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब ये जो नाम सामने आए हैं, जिस इलाके से ये लोग आते हैं, उससे एक शंका मन में पैदा जरूर होती है कि जो कुछ हुआ वो बड़ी सुनियोजित तरीके से हुआ है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज भी उस तारीख के यानी 3 तारीख के सामने आ रहे हैं, उसे देखकर ये समझ में आता है कि टारगेटेड वायलेंस को अंजाम दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।